इंतखाबात से कबल बलूचिस्तान दुश्मनों के बुज़दिलाना वार, 2 शहरों में इंतखाबी दफातर पर हमले, 26 अफराद जाँ बहक। पशीन के इलाके खानुजई में इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका, 14 अफराद जाँ बहक जबकि 30 जख्मी हो गए। पबी 47 में आज़ाद उम्मीदवार असवंत काकड़ का दफ्तर निशाना बनाया गया। उधर कला सैफुल्ला में इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका, 12 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। JUI उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे के दफ्तर पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलेक्शन से एक रोज कबल बलूचिस्तान में तखरीबकारी, इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG से रिपोर्ट मांग ली। निगरान वजीर आजम का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज की शदीद मजम्मत, कहा शहरियों की जान से खेलने वालों से आहनी हाथों निपटेंगे। शरपसंद अनासिर बदअमनी पैदा करके पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। निगरान वजीर आला बलूचिस्तान बोले तकरीब में मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अवाम खौफजदा ना हो, हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए ज़रूर निकलें। निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का कीमती जानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। जान अचकज़ई कहते हैं दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के दरपे है। इंतखाब हर सूरत होंगे, सूबे में 3 रोज सोग रहेगा। वाक़यात की एक ही मकसद है कि इलेक्शन को सबोटाज किया जा सके, इसके प्रोसेस पे असरअंदाज हों। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन वाक़यात के बावजूद भी कल इंशाअल्लाह यह इलेक्शन होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शुहादा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 3 दिन शोक का ऐलान किया है। इक़्तिदार का ताज किसके सर सजेगा, फैसले का वक्त आ गया। इंतजार की घड़ियां खत्म, इंतखाबी मैदान कल लगेगा। मुल्क भर के अवाम हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे। पोलिंग अमले को सामान की फराहमी जारी, कोई पोलिंग अफसर आज रात घर नहीं जा सकेगा। स्टेशन पर रहायश और खाने के इंतजाम मुकम्मल। फौजी दस्ते इलेक्शन पर ड्यूटी के लिए तैनात। 2,76,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम होंगे। हसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी CCTV कैमरों से होगी। वोट कास्ट करने के लिए असली शनाख्ती कार्ड होना लाजमी करार। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। आम इंतखाबात का दंगल सज गया, पोलिंग स्टेशन पर सामान की मुंतकली जारी। इस्लामाबाद के 3 हलकों में सामान पहुंचने लगा। रिटर्निंग अफसरान प्रिजाइडिंग अफसर को सामान दे रहे। लाहौर में 18 मकामात से सामान का इजरा हो गया। कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हलकों में डिलीवर किया जाएगा। कराची में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सामान की तकसीम के लिए 7 अजला में 9 सेंटर्स बनाए गए। इंतखाबी अमले को सामान लेने के लिए मुख्तलिफ स्टेशन पर तलब किया गया। पेशावर में सामान की फ्राहमी के लिए 3 मकामात मुख्तस। शहर में 1200 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 500 से जायद स्टेशन हसास तरीन करार। पोलिंग के रोज इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा। PTI ने कहा क्या कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया। इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। सार्फिन को सहूलत मैसर होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान से फार्म 45 की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं फार्म पर प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग एजेंट के दस्तखत करवाए जाएं। दस्तखत के बाद फार्म पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा किया जाएगा। इंतहाई महफूज तरीके से RO के हवाले होगा। हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी। दावों और वादों से वोटर्स को कायल करने का वक्त खत्म हो गया। उम्मीदवारों ने 23 रोज तक एड़ी चोटी का जोर लगाया। मुहिम जारी रखने वालों के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की कार्रवाई होगी। किसी जल्द से जुलूस, कॉर्नर मीटिंग या सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं। हर किस्म के पोल सर्वे पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माना और 2 साल कैद की सजा होगी। पोलिंग स्टेशन से 400 मीटर तक वोटर्स को कायल नहीं किया जा सकेगा। 100 मीटर तक उम्मीदवारों के बैनर्स और फ्लेक्सेस ममनू करार। गांव में हिमायती 400 मीटर दूर कैंप लगाएंगे। शहर में कैंप लगाने के लिए 100 मीटर की दूरी लाजमी होगी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नतायज नशर कर सकेगा।
को रिटर्निंग अफसरान को फर्स्ट क्लास बेस के पावर दिए गए। पुलिस भी मौजूद है और पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी है हमारे साथ, और उनकी जिम्मेदारी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करें। साइन करने के बाद उसकी फोटो बना के मोबाइल के थ्रू आरओ को भिजवाएंगे और फिर टेम्पर एविडेंस बैग में सील करने के बाद वो आरओ के दफ्तर में जाएंगे। और इस सिलसिले में प्रिजाइडिंग अफसर को कहा गया कि अगर कोई भी कोताही गफलत हुई तो उसका अंसर प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ एक्शन होगा। अगर किसी ने भी कोई ऐसा प्रोसेस किया, कोई ऐसी बात की जिससे हमारे इस सिलसिले में रुकावट पैदा हुई, तो एक्शन बिल्कुल होगा। पंजाब में इंतखाबी सामान की तरसील पुरअमन तरीके से जारी है। अमला मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर सामान वसूल कर रहा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज चौहान की मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान और आरओ को मजिस्ट्रेट के अख्तियार दिए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान फार्म 45 पर दस्तखत करके आरओ को भिजवाएंगे। पोलिंग डे पर हर किस्म की सूरत हाल के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस ने संभाल ली। खुसूसी प्लान तरतीब दे दिया गया। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को दफ्तर की सिक्योरिटी दोगुना कर दी जाएगी। पुलिस और एफसी की इजाफी नफरी पहुंच गई। उधर इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट हफ्ते और इतवार को खुला रहेगा। वोटों की दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्तों की वसूली मुमकिन बनाई जा सकेगी। लाहौर में बड़ा इंतखाबी दंगल, बड़े इंतजामात मुकम्मल। कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। 4,354 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 68,58,000 से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 32,21,842 खवातीन भी वोट कास्ट करेंगी। NA 118 वोटर्स की निस्बत से शहर का सबसे बड़ा हल्का। हल्के में कुल 7,35,000 अफराद वोट देने के लिए अहल हैं। इंतखाब के लिए तैनात सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद सामने आ गई। मुल्क भर में 4,65,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,942 एहलकारों की तैनाती शेड्यूल। पंजाब पुलिस ने सूबे में तैयारियां मुकम्मल कर ली। पुलिस टीम आज ड्यूटी पॉइंट संभालेंगी। IG पंजाब के मुताबिक 1,30,000 अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। मॉनिटरिंग के लिए 32,000 से जायद CCTV कैमरों की तनसीब मुकम्मल। उधर सिंध में इंतखाबी मुहिम के दौरान गड़बड़ करने पर 34 अफराद गिरफ्तार। IG सिंध ने कहा, तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी कानून हाथ मिलेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सिंध रेंजर्स का पाक फौज और पुलिस के हमरा अंदरून सिंध में फ्लैग मार्च। तर्जुमान के मुताबिक सखर, खैरपुर, रानीपुर, शिकारपुर और खानपुर में फ्लैग मार्च किया गया। जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट, नसीराबाद और कश्मोर में काफिले रवा दवा रहे। सांगढ़, दौलतपुर, शहदादपुर, टंडो आदम में भी इंतजामी कुव्वत दिखाई गई। सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक PTI को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत को FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। FBR के अफसर ने निगरान हुकूमत के इक़दाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आम इंतखाबात में ख्वातीन के 5% कोटे पर अमल दरामद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला हिदायत के साथ इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मांग की कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करे। सिंध हाई कोर्ट में PIA की मुमकिना निजकारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, उसको प्राइवेट कर देते हैं, खुदा जाने कभी इस मुल्क को भी प्राइवेट कर देंगे।
कहते हैं इदारा नुकसान में जा रहा है, सब्सिडी देना पड़ती है। इतने अच्छे इदारे थे, ना जाने क्या हो गया। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को तैयारी करके पेश होने की हिदायत कर दी। गजा में इसराइल की बदतरीन जारहत रुक ना सकी। काबिज फौज के देरुल बलाह में वेयर हाउस पर हमले, मुतात्तिद बेघर फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अलमनाक सूरत हाल पर आलमी बरादरी बदस्तूर खामोश तमाशाई। इसराइल को अमेरिका से 17 अरब 60 करोड़ डॉलर मिलने में रुकावट आ गई। अमेरिकी बानी नुमाइंदगान ने इसराइल की इमदाद का पैकेज मुस्तरद कर दिया। बिल डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन अरकान ने मिलकर मुस्तरद किया। हमास ने जंगबंदी के लिए कतर और मिस्र की तजावीज़ का जवाब दे दिया। इसराइल दरिंदगी की इंतहा को पहुंच गया। कई माह की जंग ने फलस्तीनियों की जिंदगी उजाड़ दी। बच्चों की हालत काबिले रहम हो गई। 13 लाख से जायद बच्चे इंतहाई तशवीशनाक हालत में रहने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ ने खतरे की घंटी बजा दी। 6,10,000 बच्चे मैदानों और सड़कों पर मौजूद। शिमाली गजा में 3 बच्चे भूख से दम तोड़ गए। उधर इसराइली आबादकार लुटेरे बन गए। इमदादी ट्रकों पर सैकड़ों अफराद ने धावा बोल दिया। आजाद फलस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन करबी के बयान पर सऊदी अरब का रद्द अमल सामने आ गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक गजा की पट्टी पर इसराइली जारहत खत्म करना होगी। 1967 की आजाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने 5 फरवरी को सऊदी वली अहद से मुलाकात की। पंजाब में नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। मजीद 10 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर में 2 बच्चों की अमवात रिपोर्ट में 427 केसेस सामने आ गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। गुज़श्ता 3 रोज में 3000 अफगान शहरी वापस चले गए। 142 गाड़ियों पर 212 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,84,000 से जायद हो गई।